बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के गुलाब जामुन। मिठाई खाना तो सबको पसंद होता है, चाहे वो गुलाब जामुन हो या रसगुल्ले हों। आप सब ने खोए से बने हुए गुलाब जामुन तो बहुत ज़रूर खाए होंगे, लेकिन एक बार सूजी के गुलाब जामुन भी बनाकर ज़रूर खाइएगा। ये भी बहुत ही मज़े के होते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने मीडियम आंच के ऊपर 3 कप पानी का लिया है और आधा किलो इसमें इनके 500 ग्राम मैंने ना चीनी का इस्तेमाल किया है और 2 से 3 सब्ज़ इलाचियाँ मुंह खोल के मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ये क्रिस्टलाइज दोबारा से ना हो जाए या चीनी जमे ना, इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने सफ़ेद सिरके के ऐड कर दिए हैं। आप सफ़ेद सिरके की जगह नींबू का रस भी 2 से 3 ड्रॉप्स ज़रूर डालिएगा। चाशनी जो गुलाब जामुन की हम थोड़ी मोटी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम बारीक चाशनी बनाएंगे तो गुलाब जामुन हमारे फट जाते हैं। तो हमने इसको ना 5 से 4 7 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर अच्छे से चाशनी को पका लेना है और उसके बाद हमने इसको उतार लिया है चूल्हे से। ठीक है, तो ये थोड़ी मोटी चाशनी बनाई है। इसके साथ सेकंड स्टेप की तरफ हम जाते हैं। पैन में मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच देसी घी लिया है। आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। घी जैसे गर्म हो जाए तो 1 कप हमने फुल फैट दूध लिया है। क्योंकि हम दूध से बना रहे हैं, इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए आप दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध ऐड करेंगे तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त इनका ना बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर आएगा। तो आधा कप हमने सूजी ली है। सूजी आपने बारीक से लेनी है, अगर मोटी है तो आप इसको मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हो बारीक वाली। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मीडियम आंच के ऊपर हमने इस मिक्सचर को पकाना है जब तक ये बिल्कुल इकट्ठा ना हो जाए और खुश्क ना हो जाए और बिल्कुल सख्त सी डो ना इसकी हो जाए। अगर थोड़ी इसकी डो हम नरम रखेंगे तो गुलाब जामुन हमारे जो हैं वो फ़ौरन फट जाते हैं और क्रैक उनमें आ जाते हैं। बिल्कुल सख्त डो लगाएंगे और अच्छे से इनको हमने ना रूम टेम्परेचर के ऊपर ले आना है और इसको हथेली की मदद से 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि सूजी के जो दाने वगैरह इसके अंदर हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और स्मूथ सा इसका जो बैटर है वो ना हो जाए। तो इसको मज़ीद क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए, क्योंकि बाज़ार वाले तो इसमें खोया और मावा वगैरह डालते हैं, तो हमने इसको मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। तो इसके साथ और भी इसका क्रीमी सा ना टेस्ट आएगा। तो 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर कोई सा भी आप अच्छे वाला ले लें और इसके अंदर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको ज़रूर गूंदना है और रूम टेम्परेचर पे ऊपर गूंदना है, क्योंकि बिल्कुल ठंडा नहीं करना। बिल्कुल ठंडा करेंगे तो फिर भी गुलाब जामुन जो है वो क्रैक उनमें आएगा और अच्छे से वो नहीं ना सेट हो पाएंगे। तो अच्छे से हमने आटे को गूंद लिया है। तो इसको हम अपनी अब आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटे या बड़े बोल जितने आप पसंद करते हैं आप उतने इसका साइज़ जो है वो बना सकते हैं। तो इसी तरह हमने सारे बना लिए हैं। तो आधा कप सूजी से हमने तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा गुलाब जामुन बड़े अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से और बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले रेडी करेंगे। तो ये देखें सारे हमने इसके बॉल्स बना लिए हैं और ऑयल को हमने मीडियम आंच के ऊपर गरम कर लिया है। गरम इतना होना चाहिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल गरम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गरम और ना ही बहुत ज़्यादा नीम गरम, थोड़ा मीडियम इसको हमने गरम करना है। और इसके अंदर एक एक करके ना अपने ना गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट हमने इसको पलटना नहीं, क्योंकि अगर हम फ़ौरन पलटेंगे तो चम्मच के साथ इसकी जो डो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो मीडियम आंच के ऊपर आपने 1 से 2 मिनट इनको पहले छोड़ देना है और जैसे ही अच्छे से सेट हो जाए फिर आपने इनको ना हल्का सा हिलाना है और बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से आपने हिलाना है। तो रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो रेसिपी को, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें हमारी रेसिपीज़ और चैनल को। और आपने मीडियम आंच के ऊपर ही इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको पलटना नहीं, आपने कोशिश करनी है कि ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे ना, ताकि ये टूटे भी ना और अच्छे से ये फ्राई होते जाएं और गोल्डन सा कलर, प्यारा सा कलर जब तक ना आ जाएगा हमने इनको पकाना है। और अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से फ़ौरन हार्ड हो जाएंगे और कलर तो इनका गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो फिर वो जो चाशनी होगी ना, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसके वो चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और वो टाइट हो जाएंगे। तो ये तो 2-3 बातें हैं जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है और अपने जहन नशीन करनी है कि ये ज़रूर अपने टिप को फॉलो करना है। तो बड़ा प्यारा सा कलर गोल्डन आ चुका है। तो हमने गुलाब जामुन को अब निकाल लेना है और चाशनी को हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है, ये नीम गर्म होनी चाहिए। ये भी आपने बात को ख़ास ध्यान से ना अपने इनके जहन में रखना है।
चाशनी नीम गर्म अगर नहीं है तो आपने थोड़ा सा इसको चूल्हे पर रख के दोबारा से गर्म कर सकते हैं अगर चाशनी ठंडी होगी। और 10 मिनट हमने इसको ढक्कन दे के तो इसके अंदर रखेंगे तो ज़बरदस्त से हमारा ये देखो उनके साइज़ में भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और सिर्फ 10 मिनट रखना है क्योंकि सूजी के गुलाब जामुन है ये बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत जल्द चाशनी है जो जज़ब कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।